1 minute, 1 MCQ, FSC Chemistry 2, Chapter 5, Oxyacid. First MCQ is select the strongest oxyacid from the following. Option we have alpha option is HClO, beta HClO2, Charlie HClO3, delta option is HClO4. Correct option here will be delta. Reason उसकी क्या होगी, उसके लिए आप देखें for oxyacid of हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा या उसमें ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी और इस तरह उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही कम होती है। देखिए ऑप्शन में अगर हम क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर को देखें तो वो कुछ इस तरह है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्लोरीन का डेल्टा ऑप्शन में ही है। मोरोवर अगर आप इसके ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद को देखें तो वो भी डेल्टा ऑप्शन में 4 ऑक्सीजन एटम है जो कि दिए गए ऑप्शन में मैक्सिमम है। एक और बात लास्ट में आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जो जितना एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतनी ही उसकी जो रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस बनती है उतनी ही वीक बेस होती है। सबसे ज़्यादा जो वीक यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगी वो ClO4 नेगेटिव की सूरत में होगी। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। 1 minute, 1 MCQ, FSC Chemistry 2, Chapter 5, Oxyacid. Second MCQ is which of the following has the greatest acidic strength? ऑप्शन हमारे पास है अल्फा H2CO3, बीटा ऑप्शन HNO3, चार्ली ऑप्शन HClO4 और डेल्टा ऑप्शन है H2SO4। चारों आप ऑप्शन देख सकते हैं कि दे आर इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स। करेक्ट ऑप्शन हियर इज चार्ली। ऑक्सीएसिड्स में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होता है या उसके साथ ऑक्सीजन एटम की तादाद जितनी ज़्यादा बॉन्डेड होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी भी उसकी उतनी ज़्यादा होगी और इस तरह ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी अलबत्ता उतनी ही कम होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो सेंट्रल एटम है उनके ग्रुप्स कुछ इस तरह हैं और ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है क्लोरीन। अलॉन्ग द अगर पीरियड बात करते हैं लेफ्ट से राइट जो है नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा होता है। नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इसमें मजीद भी आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल एटम का वो क्लोरीन के केस में चार्ली ऑप्शन में सबसे ज़्यादा +7 है और यहाँ पे इनके जो ग्रुप्स हैं सेंट्रल एटम के वो कुछ इस तरह हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फिर बारी आती है क्लोरीन की और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली। 1 minute, 1 MCQ, FSC Chemistry 2, Chapter 5, Oxyacid. Third MCQ is the correct order of thermal stability of the oxyacid is ऑप्शन हमारे पास अल्फा ऑप्शन में है HiO3 ग्रेटर देन HiO, बीटा ऑप्शन है H2SO3 ग्रेटर देन H2SO4, चार्ली ऑप्शन है HClO3 ग्रेटर देन HClO4, डेल्टा ऑप्शन है HNO2 ग्रेटर देन HNO3। करेक्ट ऑप्शन हियर इज अल्फा। रीजन हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि फॉर ऑक्सीएसिड्स सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होता है या उसके साथ जितने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम जितने ज़्यादा बॉन्डेड होते हैं उसी लिहाज से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही कम होती है। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम कुछ यूँ कंपेयर कर सकते हैं। तो करेक्ट कंपैरिजन जो है वो आप अल्फा ऑप्शन में देख सकते हैं कि +5 इज़ ग्रेटर दैन +1। हम ये बात जानते हैं कि द मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेंट्रल एटम का जितना ज़्यादा होता है ऑक्सीएसिड्स में उतनी ही थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। लास्ट में आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। 1 MCQ, FSC Chemistry 2, Chapter 5, Oxyacid. Fourth MCQ is the weakest acid among the following is ऑप्शन हमारे पास है अल्फा ऑप्शन HClO4, बीटा ऑप्शन HBrO4 और चार्ली ऑप्शन HiO4, डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हियर इज चार्ली। हम ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऑक्सीएसिड्स के केस में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होता है या उसके साथ ऑक्सीजन एटम्स जितने ज़्यादा बॉन्डेड होते हैं उसी लिहाज से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही कम होती है। लेकिन इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते कि करेक्ट ऑप्शन चार्ली क्यों है। आप देखें कि यहाँ पर तमाम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 ही है और इसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम जो है वो बॉन्डेड हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स कुछ इस तरह हैं। इसमें आप देखें कि डाउन द ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है विद द डिक्रीज इन द नॉन मेटालिक करैक्टर। और इसमें एक और बात यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि फ्लोरीन जो है उसका HFO4 ये एसिड यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं किया गया बिकॉज दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली।
1 minute, 1 MCQ FSC Chemistry 2 Chapter 5 Oxyacid. 5th MCQ is select the oxyacid with the highest oxidizing power from the following. ऑप्शन हमारे पास है अल्फा ऑप्शन HClO4, बीटा HClO3, चार्ली HClO2 और डेल्टा ऑप्शन है HClO। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगी डेल्टा। उसकी रीज़न पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऑक्सी एसिड्स में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होता है या उसके साथ ऑक्सीजन एटम्स की तादाद जितनी ज़्यादा बॉन्डेड होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी उतनी ही कम होती है। इसमें आप यहाँ पे देखें कि ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम डिफाइन यूँ करते हैं, दैट्स एक्चुअली द ईज विद विच द सब्सटेंस कैन लूज ऑक्सीजन टू गिव अ सुटेबल कंपाउंड। चारों केसेस में जो आयंस बनते हैं उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह होगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितनी तादाद बढ़ती चली जाती है तो चार्ज की डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होती है, जैसे परक्लोरेट आयन की सूरत में यहाँ पे दिखाई गई है, और फिर उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। यानी परक्लोरेट आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन डिफ़िकल्टी के साथ लूज़ करेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा आसानी के साथ जो ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है वो हमारे पास है HClO। HCl give out the oxygen most readily to give the most suitable compound, that is actually the HCl, और इस केस में इस तरह करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डेल्टा। आई एम आबिद राजपूत, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो AR Chemistry।